नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो हर वर्ष महिलाओं के अधिकारों, सम्मान, समानता और सशक्तिकरण को समर्पित रहता है। वर्ष 2026 की थीम गिव टू गेन है, जो उदारता और सहयोग के माध्यम से लैंगिक समानता बढ़ाने पर विशेष बल देती है। ये दिवस 1908 में न्यूयॉर्क की महिला हड़ताल से प्रारंभ हुई परंपरा का विस्तार है, जिसे 1977 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उन सभी माताओं, बेटियों और बहनों को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने परिवार, कुल समाज और सेवाभावी संस्थाओं के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया है, तथा जो निरंतर घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारी में व्यस्त रहते हुए भी मुस्कुराकर कर्तव्य निभा रही हैं। ऐसी सभी स्त्रियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ऐसी एक निष्ठावान और विशिष्ट हस्ती का उल्लेख करना गौरव की बात है। साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर निवासी सेवा के व्रत को धारण करने वाली निमिषाबेन पांड्या, उन्होंने गांधीवादी विचारधारा, सारस्वत शिक्षा प्रेम और साहित्य रसिकता से प्रेरणा अपने पिता श्री स्वर्गीय नाथालाल उपाध्याय की छत्र छाया में प्राप्त की और 1986 में आकाशवाणी रेडियो कार्यक्रमों से अपने रेडियो आर्टिस्ट जीवन की शुरुआत की। विशेष रूप से अत्यंत कम उम्र में पति को खो देने के बाद भी उन्होंने अपने परिवार को दोबारा संभाला, जीवन को दोबारा पटरी पर लाने का कठिन कार्य किया। ऐसी हर स्त्री का सम्मान करना ही इस दिवस की सच्ची भावना है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और उसी दिन उपस्थित महिलाओं को मैं स्वयं माला पहनाने वाली हूं, ताकि जो स्त्री माला को संभाल कर रखती हैं वह अपने मन के अबोले भावों की माला को भी सहेज कर रख सके। यही इस प्रतीकात्मक पहल का मूल उद्देश्य है। अब तक मैंने अनेक सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाई है, जिनमें पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक मुक्त शहर अभियान, थैलेसीमिया और रक्तदान शिविर, कैंसर से ग्रसित बहनों को बिग उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं के लिए हेयर डोनेशन कैंप जैसी अनेक गतिविधियां शामिल है। सामाजिक विवाह प्रसंगों को कम खर्च, कम दिखावा और कम अनावश्यक लेन देन के साथ कैसे संपन्न किया जाए, इस विषय पर भी जागरूकता कार्यक्रम किए, ताकि सामान्य परिवार भी सम्मानपूर्वक और हर्षोल्लास से विवाह जैसे संस्कार पूरे कर सकें। स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्षों की देखभाल, प्लास्टिक मुक्त शहर का संकल्प और जन जागृति उसकी कार्य यात्रा के प्रमुख अंग रहे हैं। 1999 से मैंने प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में नेशनल लेवल पर एक कलाकार की यात्रा शुरू की और आज भी हर प्रकार के संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के दिलों तक संदेश पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हूं। एक ब्रांड एम्बेसडर, सोशल वर्कर और प्रोफेशनल सिंगर के रूप में भी समाज में अपनी पहचान बनाई है। हैप्पीनेस और मेडिटेशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जीवन में प्रसन्न रहना, तनाव से मुक्त होना, सकारात्मक सोच बनाए रखना सिखाने का प्रयास किया है। मेरी इन सभी सेवाभावी गतिविधियों में उसके पति अमरीश भाई पंड्या का सहियारा साथ और सहयोग निरंतर मिलता रहा है, जिसके कारण जीवन का बाग खिला खिला और सुगंधित बना हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर ऐसी मिलने योग्य महान विभूति के रूप में स्त्री शक्ति और सशक्तिकरण के ध्वज तले खिलती हुई सेवाभावी प्रतिमा के रूप में जो भी कार्य मैं कर पाई हूँ, उसकी उत्कृष्ट, सराहनीय और सम्माननीय यात्रा को जगत न्यूज 24 मीडिया परिवार के द्वारा सम्मानित एवं बिरदावित किए जाने पर मैं अपार हर्ष और गहन गर्व का अनुभव करता हूँ। हेलो, હું છું નિમિષા પંડ્યા અને મારી સાથે આજે ઉપસ્થિત છે કિરણભાઈ ઉપાધ્યાય, જે बहुत સરસ કેટરિંગનું અને પાર્ટી પ્લોટને સંભાળવાનું કામ કરી રહ્યા છે, ખૂબ સારી રીતે કરી રહ્યા છે। આજે હું એક આ લગ્નમાં એક દ્રશ્ય જોઈ રહી છું કે જે હું આપને પણ બતાવવા માગું છું। આ ટેબલ ઉપર ઘણા બધા અન્નનો બગાડ છે અને ઘણા બધા લોકો પોતાની ડિશ આવી રીતે મૂકીને ગયા છે। પાર્ટી પ્લોટમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બોટલ્સ પ્લાસ્ટિકની અને એ બધું પણ લોકો મૂકીને જતા રહ્યા છે અને આ સફાઈ કામદાર બધું ઉપાડે છે। તો આ વિશે આપણે કિરણભાઈને પૂછ્યું છે કે તમને શું તકલીફ પડે છે લોકોના દ્વારા? બસ આપણે એક સભ્ય સમાજની રીતે આ જે વેસ્ટ બધો હોય છે એ નીચે ના નાખવો જોઈએ, ડસ્ટબિનની અંદર નાખવો જોઈએ અને અથવા તો જે આ પડતો હોય છે તો અન્નનો બગાડ ના થાય, કણે કણનો ઉપયોગ થાય અનાજનો, એ રીતનું લોકોએ સમજવું જોઈએ જાતે, બરાબર। અને પોતાની જવાબદારીથી જેટલું જમવું હોય એટલું જ પોતાની ડિશમાં લે એ તો સારું। આજે મારા ખ્યાલથી એક એજ્યુકેટેડ લોકોનો તમે આજે રસોઈનું કામ કર્યું છે અને કેટરિંગનું કામ કર્યું છે। આજે ખૂબ એજ્યુકેટેડ લોકોના પરિવારનો આ પ્રસંગ પૂરો થયો છે અને બધી જ ટેબલ્સ ઉપર આપણને વધેલું અન્ન ખૂબ બગાડ જોવા મળે છે। પોતાની ડીશો લોકો પોતાની જાતે મૂકવા નથી માગતા અને એ અન્ય લોકો ઉપાડે છે અને આ દ્રશ્ય જોઈને આપણને એવું થાય છે કે એક સભ્ય સમાજ માટે આ એક મેસેજ હું એ કરવા માગું છું કે ભણેલા લોકોનું જે કામ છે એ એક અભણ માણસ કરે છે, એ આપણા માટે શોભાસ્પદ કેટલું હોઈ શકે। આ પરિસ્થિતિમાં ક્યારે ફેરફાર આવશે? આપણે કપડાથી, એજ્યુકેશનથી, વૈભવી કારથી
વૈભવી બંગલાથી આપણે બધી જ રીતે સ્ટેટસમાં રહેવા માટે માનીએ છીએ, પરંતુ જ્યારે આ પરિસ્થિતિ જોઈએ છે ત્યારે આપણે પોતાની જાતને એ સવાલ કરવાનો કે આ લિસ્ટમાં આપણે તો ક્યાંય સામેલ નથી થતા ને. અગર હા, તો આજથી આપણે એવું નક્કી કરીએ કે આપણા દ્વારા, મારા દ્વારા હું શરૂઆત કરીશ અને આ મેસેજ હું 5 જણને ફોરવર્ડ કરીશ કે આ જે પરિસ્થિતિ છે એમાં સુધારો ચોક્કસથી જ આવવો જોઈએ. થેન્ક યુ સો મચ કિરણભાઈ. ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।